सदना कसाई की कहानी। सदना जी कसाई कुल में जन्मे थे। उनका दिन भर एक ही काम होता था, मांस बेचना और मांस तोलना। वो दिन भर यही काम करते थे। एक बार की बात है, वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गोल पत्थर मिला। उस पत्थर को देखकर उन्होंने सोचा, ये पत्थर भार तोलने के काम आएगा। इसीलिए उस पत्थर को वो अपने साथ ले आए और उससे मांस तोड़ने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह जिस गोल पत्थर को अपने साथ लेकर आए हैं, वो गोल पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि शालिग्राम भगवान है। वो कीर्तन करते हुए मांस तोलते तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते। एक बार की बात है, एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने देखा, ये तो शालिग्राम जी हैं। उन्होंने सदना से कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा पाप है ये साक्षात शालिग्राम जी हैं, जिनका प्रयोग तुम मांस तोड़ने के लिए कर रहे हो। सदना जी ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान ही नहीं थी। इस पर महात्मा ने कहा, लाओ इस शालिग्राम को मुझे दे दो। शालिग्राम ले जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से उसका स्नान कराया, उसे चंदन लगाया और चांदी के सिंहासन पर माला पहनाकर रख दिया। उसके बाद वे ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने के बाद उन्होंने खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोए और बोले, नाथ आप भी कहां एक कसाई के यहां बैठे थे, अब आप यही प्रेम से विराजो। रात्रि को भगवान उस महात्मा के सपने में आए और उनसे कहा, सुबह होते ही मुझे सदना कसाई के पास छोड़कर आना। महात्मा ने कहा, महाप्रभु वो मांस बेचता है, वो एक पलड़े में मांस रखता है और दूसरे में आपको। आप वहां जाकर क्या करोगे? ये सुनकर ठाकुर जी ने कहा, मैंने जितना कहा उतना ही करो। महात्मा ने फिर कहा, आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वो स्थान भी अच्छा नहीं। सदना मांस विक्रय करने वाला महापापी व्यक्ति है। आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है और कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। लेकिन सदना कसाई के घर मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। जब सदना कसाई मांस तोलते वक्त अश्रु बहाते हैं और अश्रु बहाते हुए कीर्तन करते हैं, वो देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओ।
की बात सुनकर महात्मा उन्हें सदना कसाई के पास ले गए और उनके पास जाकर शालिग्राम भगवान को सदना को दे दिया। सदना बोले, महात्मा आप इन्हें यहां क्यों ले आए? यहां तो मांस बिकता है, ये अच्छा स्थान नहीं है। महात्मा बोले, धरो इन्हें, अपने पास ही रख लो। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कह गए हैं कि इन्हें मेरे साथ नहीं तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदना कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके मन में विचार आया, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि इस काम को छोड़ दूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे भोजन ही नहीं मिलेगा, मैं धन ही नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा सोचकर सदना ने उसी समय अपनी दुकान को बेच दिया। अब वो बस अपने ठाकुर जी के लिए ही अपना जीवन समर्पित करने लगे, उनके लिए ही जीने लगे और कहने लगे, आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, और आपसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आऊंगा। ऐसा कहकर सदना कसाई जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए पहुंचे। जब वो भिक्षा के लिए पहुंचे तो उस घर में दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और उसकी पत्नी। स्त्री सदना जी के स्वस्थ, सुंदर और सबल शरीर पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देखकर सदना जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी मां हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पति होते हुए तुम किसी और पुरुष पर दृष्टि रखती हो मां, ये ठीक नहीं। सदना की बातें सुनकर उस महिला ने सोचा, उसके पति के डर से ये संत उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति के सिर को काट दिया। फिर सदना के पास जाकर बोली, प्यारे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है, अब तुम मेरी बात मान लो। ये दृश्य देखकर सदना डर से कांप उठे और कहने लगे, दुष्ट औरत, तुमने अपनी वासना के लिए अपने पति को मार डाला। तू मेरी मां के समान है,
तेरी सोच कभी सच नहीं होगी। जब उस महिला को लगा कि यह संत मेरी बात नहीं मानेगा, तो वो द्वार पर जाकर छाती पीटने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर उस औरत ने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और मेरे साथ गलत चेष्टा करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने भक्त सदना को कई तरह से बदनाम किया। औरत की बातें सुनकर कुछ लोगों ने सदना को बहुत मारा, लेकिन सदना ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला वहां के राजा के पास पहुंच गया। सदना वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे और खुश हो रहे थे, इसलिए अपराध ना करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। जब सदना ने अपराध स्वीकार कर लिया, तो राजा ने आदेश दिया, इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। राजा के आदेश से सदना के दोनों हाथ काट दिए गए। सदना के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी, परंतु वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते रहे। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। वे भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहां पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक यहां ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक भक्त सदना को उसमें बैठा कर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करने के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह भी गायब हो गए। उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदना जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। तभी भगवान प्रकट हुए और कहा, सदना, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम पर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया? सदना जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। कभी कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा ना समझें, चाहे वो किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है। नाम जप करें, सिमरन करें और सत्य से जो भी कमाई हो उससे सादा जीवन जिए। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा।
अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पाप आचरण करते हैं। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करें और प्रभु का जाप करें। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।